तो सर इच्छा मृत्यु चाहता हूँ अब, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, मेरी इज्जत भी खराब हो चुकी है, पैसा का पैसा भी गया, सब कुछ गया। तो सर अब मैं नहीं जीना चाहता, तो मैं कलेक्टर साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि राष्ट्रपति जी को कह के मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए। अजमेर के नसीराबाद आकाश गोयल पुत्र सुरेश चंद्र गोयल उम्र 28 साल जाति अग्रवाल निवासी कहार मोहल्ला नसीराबाद का युवक प्रेम प्रसंग को लेकर आकाश गोयल के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लड़की द्वारा कई बार पैसे लेने के बाद जब शादी करने की बात की गई तो उसे इनकार कर दिया गया। पैसे वापस मांगे गए तो वह लौटाने से मना कर दिया गया, जिसको लेकर आकाश ने नसीराबाद थाने में एक FIR दर्ज करवाते हुए बताया कि मैं इन सब चीजों से परेशान हो चुका हूं और इच्छा मृत्यु की मांग करता हूं। मैं पुलिस अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी परेशान हो चुका हूं। मेरे पर राजीनामे का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। राजीनामा नहीं करने के चक्कर में मुझे जेल तक भी भिजवा दिया गया। जेल मेरे साथ मारपीट भी कर ली गई और फिर मेरे की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं मानसिक परेशान भी हूँ। पुलिस वालों ने मेरे सिर के पीछे मारा पीटी करी थी, नंद भंवर जी, श्याम सिंह जी, कुलदीप जी द्वारा। तो मैं काफ़ी परेशान भी हूँ। मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने फ्रैक्चर सही होने के बाद डॉक्टर को वापस दिखाया, मेरे दर्द में कम भी नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बता दिया कि इसमें नस डैमेज होगी। तो JLN में मेरा इलाज चल रहा था, जिसकी पर्चियाँ भी है मेरे पास, तो उसका इलाज चल रहा था। तो उसके इलाज के दौरान भी है ना, मेरा इलाज चल रहा था, तो इलाज के दौरान भी डॉक्टर ने मेरे को कह दिया कि अब इस नस का यहाँ पे कोई इलाज संभव नहीं है, ये टोटली डैमेज हो चुकी है, तो अजमेर में इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर ऐसे में जी के क्या करूँगा? तो इसलिए फिर मैं इच्छा मृत्यु की मांग इसलिए करना चाहता हूँ। क्यों करा, क्या कारण है ऐसा, क्या कारण? उन्होंने मेरे साथ झूठा मुकदमा कर लिया। किस मामले में? मेरे को अश्लील फ़ोटो वीडियो धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। ना मैंने कहीं अश्लील फ़ोटो वीडियो वायरल की थी, ना मैंने कोई धमकी दी थी। मैं तो 28 तारीख को मेरा पासपोर्ट बनवाने आया था पासपोर्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे इन्होंने लोकेशन सर्च कर ली। इसका रास्ता 9 नंबर होके जाता है, पोस्ट ऑफिस का रास्ता। तो उन्होंने कह दिया कि 9 नंबर पर, जबकि परिवादी के घर के आसपास इतने कैमरे लगे हुए हैं, 4 या 5 कैमरे। मैंने अलवर गेट पे ये भी कहा था कि आप कैमरे में जांच कीजिए, तो कैमरे में मेरे साथ कोई जांच नहीं की गई। लड़की ने कराया था क्या आपने? मेरे खिलाफ लड़की के घर वालों ने और उसके लड़की के जीजा ने, राहुल काला ने मेरे खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज कराया। क्यों कराया, क्या कारण? पुरानी दुश्मनी नहीं, जो मेरा पैसा मैं मांगता था उनसे, तो मैंने उधार पैसे वापस मांगे थे कि भाई आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पैसे वापस दे दीजिए। तो वो पैसा वो वापस नहीं देना चाह रहे थे, कह रहे थे कि हम वो पैसा वापस नहीं देंगे और अगर आप मांगोगे तो हम झूठा मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो ये कोई लड़की से शादी की बात हुई है? लड़की के घर वालों से, लड़की से हमारा कॉलेज में मुलाकात हुई थी, तो उससे हमारी शादी की बात चल रही थी कि भाई शादी करेंगे हम। लड़की के मम्मी पापा वगैरह भी सब कह रहे थे कि भाई हम शादी करेंगे। फिर एंड में उन्होंने आके शादी के लिए मना कर, फिर मेरे से पैसे भी ले लिए कि खुद की 6-6.5 लाख रुपए हैं जो खुद की घरेलू परेशानी बताते बताते मेरे से ले लिए कि भाई हम लौटा देंगे, धीरे धीरे करके आपको लौटा देंगे। अब आप कहाँ जाने वाले हो, अपने बीच में तो रिश्तेदारी है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कर कुरा के हमारे से ले लिए। फिर अभी जब रिश्तेदारी वगैरह सब उन्होंने ख़त्म कर दी थी कि भाई हमारे को अब शादी नहीं करनी, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई मेरे को कोई शादी नहीं करनी है। पर उसके बाद में जो आपने लिया हुआ है मेरा सामान, पैसे वगैरह जो भी सब कुछ है, वो आप मुझे वापस लौटा दीजिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं लौटा गया और उसके बाद उसमें झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि पहले मैंने मुकदमा मैं खुद दर्ज करा चुका था 20 मार्च को ही मुकदमा। कौन से थाने पे? मैंने नसराबाद सदर में मुकदमा दर्ज कराया था। इन्होंने, इसके जीजा ने, जो राहुल काला है, जो खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहे थे मुंबई में, उन्होंने मेरे को धमकी दी थी। तो उनकी धमकी के खिलाफ और ये परिवार के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया था नसराबाद सदर में। तो सदर वालों ने मेरा मुकदमा दर्ज करने से भी मना कर दिया था। फिर मैंने कोर्ट से मुकदमा दर्ज करवाया इस्तेग़ासे से। फिर वहाँ से मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी इन्होंने मेरे को FIR की कॉपी तक भी नहीं दी। आज दिनांक तक भी मेरे को कोई FIR की कॉपी नहीं दी गई और ना मेरे से कोई पूछताछ की गई, ना मेरे केस पे, ना उनकी कोई डिटेल निकाली गई। मैंने सारी सब कुछ दिया, SP साहब को भी दिया, IG साहब को भी दिया, पर किसी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने अलवर गेट पे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। फिर अलवर गेट वालों ने मेरे पर राजीनामे का दबाव बना गया। मेरे खिलाफ केस होते हुए भी मेरे को ज़बरदस्ती 151 में गिरफ्तार किया गया, जबकि मेरे को केस में नहीं गिरफ्तार किया गया, पहले 151 में किया गया कि राजीनामा कर ले डर के। तो फिर मेरे द्वारा राजीनामा नहीं किया गया, तो फिर 6 तारीख को मेरे साथ मारपीट की गई और फर्जी पेपरों पे साइन भी पुलिस वाले के द्वारा किए गए। किन्होंने मारा? श्याम सिंह जी पुलिस अधिकारी द्वारा, नंद भंवर और कुलदीप जी, तीनों जनों ने मेरे को मिलकर श्याम सिंह जी के चैम्बर में मारा। क्या चाहते हो? मैं तो सर इच्छा मृत्यु चाहता हूँ अब, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, मेरी इज्जत भी खराब हो चुकी है, पैसा का पैसा भी गया, सब कुछ गया। तो सर अब मैं नहीं जीना चाहता, तो मैं कलेक्टर साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि राष्ट्रपति जी को कह के मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए। कहाँ रहते हो आप? मैं नसराबाद, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश गोयल है, मैं नसराबाद का रहने वाला हूँ। मेरा ई मित्र का काम है।